दुनिया जहाँ पे डीमंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं और मैजिकल हैं और बहुत कुछ है और एल्फ्स हैं। वेट मुझे पता आप कहोगे यार क्या बोल रही है ये। मैं बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छे एनिमे के बारे में यार। तुमने देखा नहीं है शायद, मिस तो नहीं कर दिया। मैं बताती हूँ ना। वहाँ पे एक ऐसी लेडी है जो कि हजारों साल से जिंदा है। हाँ, इवन वो जिसे प्यार करती थी वो बुढ़ा हो गया, मर भी चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो उड़ाती है ऐसे अपनी मैजिक का यूज करके डीमंस को, मॉन्स्टर्स को। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है रोमांस, फाइटिंग सीन्स, फनी सीन्स और ग्रुप लव। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हिंदी में भी अवेलेबल है यार, तो आप देख सकते हो जो कि हिंदी में देखना पसंद करते हैं। इंग्लिश में देख सकते हो, जापानीज में तो भाई आया ही है। तो मैं बात कर रही हूँ फ्रीडन बियॉन्ड जर्नी एंड। कहानी है फ्रीडन की जो कि एक जादूगरनी है, जादूगरनी है जो कि 100 साल से जिंदा है भाई। और यहाँ पे इनका एक छोटा सा ग्रुप होता है 4 लोगों का। फ्रीडन, हैमल, आइसन, हाइटर, ये 4 लोगों का भाई ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं पार्टी ग्रुप। मैं आपको बता दूं कि ये जो अपनी फ्रीडन है जो कि भाई एक जादूगरनी है, ये बहुत अमेजिंग जादू करना जानती है। इसे कोई भी नहीं हरा सकता, गारंटेड कह सकती हूँ मैं, बिकॉज है इसके पास बहुत अच्छी पावर्स। और ये ना किसी को भी रोक सकती है, लाइक उसको ना स्नो बना के रोक सकती है, उसको स्टैचू बना सकती है। और इसने ऐसा किया भी है काफी सारे डीमंस के साथ, जिसकी भी एज कभी भी कम नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। और ये 10 साल से जिंदा है भाई, और ये वैसे की वैसी ही है। एक और ट्विस्ट की बात बताऊं कि यहाँ पे ना ये चारों मिलकर डीमन किंग को मार चुके होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ही मार चुके होते हैं। उसके बाद आता है सीधा 50 साल का गैप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्रीडन और एकदम से आ जाती है वो। 50 साल वो कहाँ रही। यहाँ पे फ्रीडन तो आ जाती है, लेकिन ये तो वैसे की वैसी ही है। लेकिन जो इसकी 4 मेंबर्स थे ग्रुप के, वो भाई बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, जैसे कि हैमल और आइसन, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। तुम खुद ही देख लो। तुमने नोटिस किया कुछ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रीडन भाई एक जादूगरनी है, वो वैसी की वैसी ही है। लेकिन हैमल जो कि उसको काइंड ऑफ लव करता था, आई थिंक वन साइडेड था, तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और देखो भाई अब वो कितना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन अपनी फ्रीडन तो वैसी की वैसी ही है, जैसे कि एक। लेकिन यार हैमल की डेथ होने के बाद यहाँ पे अपनी फ्रीडन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो उसको कभी समझ ही नहीं पाई। आई थिंक वो भी इसको लाइक करती थी, बट वो बता नहीं पाई, उसको समझ नहीं पाई, पता नहीं क्या। लेकिन यहाँ पे फ्रीडन बहुत रोती है और बहुत बैड फील करती है और कहती है, मतलब वो खुद से प्रॉमिस करती है कि मैं अब से ना हर एक पर्सन को समझूंगी, हर एक पर्सन की हेल्प करूंगी, और जो मैंने अपने पास में गलतियां की वो अब मैं नहीं दोहराऊंगी। सो या अब वो अपने आप को समझाती है और आगे बढ़ती है। लेकिन फिर से 20 साल बाद आती है फ्रीडन हाइटर से मिलने के लिए। लेकिन अब पता है क्या है, वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। तभी यहाँ पे जो फ्रीडन उससे पूछती है कि हाइटर से कि अब तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि वो एक 9 साल की प्यारी सी लड़की को पालता है जो कि एक छोटी सी जादूगरनी भी है। यहाँ पे इसका नाम होता है फर। तो यार वो बताता है यहाँ पे फ्रीडन को कि मैं अब ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं उसको नहीं पाल सकता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको संभालो, इसकी केयर करो, इसकी टेक केयर करो। तो यहाँ पे फ्रीडन तो पहले सोचती है, फिर वो मान ही जाती है। उसी के साथ साथ वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें जो मैजिक आता है, जो तुम्हें पावर्स हैं तुम्हारे पास, तुम उसको भी सिखाओ, बिकॉज वो ऑलरेडी एक जादूगरनी है, लेकिन वो छोटी मोटी है। तुम उसे सिखाओगी तो वो तुम्हें जल्दी ही ग्रैब कर लेगी और बहुत आगे बढ़ेगी, तुम्हारी तरह बन जाएगी। तो फिर वो पहले मानती तो नहीं है, लेकिन फिर वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं करूंगी ऐसा। इसी के बाद यहाँ पे फ्रीडन उसको मैजिक सिखाती है, एकदम परफेक्ट बना लेती है, ताकि वो गर्ल यहाँ पे फ्रीडन को प्रोटेक्ट कर सके। वैसे तो फ्रीडन ही इस चीज़ के लिए काफ़ी है, लेकिन वो चाहती थी कि वो उसकी हेल्प करे, ताकि जो उसने सिखाया है भाई थोड़ा बहुत तो काम आना चाहिए ना। उसके बाद हमें सीधा 4 साल का गैप दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रीडन उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रेन कर चुकी होती है भाई। वो बिल्कुल अच्छी सी एक जादूगरनी बन चुकी होती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ फर की कहानी की फर को हाइटर कहाँ से मिली थी। हाइटर को फर कहाँ से मिली थी। यहाँ पे ना बहुत टाइम पहले फर अपने आप को ही मारना चाहती थी, बिकॉज उसके पेरेंट्स नहीं थे उसके साथ, कोई भी नहीं था उसके साथ, और वो अकेली थी। लेकिन तभी यहाँ पे हाइटर आ जाते हैं और उसे मतलब मारने से बचा लेते हैं और उसको अपने साथ रखने लग जाती हैं। लेकिन
तुम्हें बताया ना कि उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि यहाँ पे वो खुद भी नहीं, मतलब खुद को वो अपने मेंटेन करके नहीं रख पा रहे थे, तो वो उसको कहाँ से रखते। लेकिन उसके बाद आ जाती है अपनी फ्री रेंज, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हाइटर भी मर चुका है, बिकॉज वो ही बुढ़ा हो चुका था। और इंसानों की उम्र तो भाई 100 साल से ऊपर तो नहीं हो सकती ना, बिकॉज ये तो जादूगरनी है, तो इनकी तो उम्र भाई वैसी ही रहने वाली है, 100 सालों क्या 1000 सालों तक। तो या वो मर जाता है, उसकी ओवर हो चुकी होती है एज। उसके बाद यहाँ पे फर और फ्रीडेन दोनों साथ में रहती हैं और एक जर्नी के लिए निकल जाती हैं। के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है फ्रीडेन और फर की कहानी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो फ्रीडेन है वो तो एक प्रॉपर जादूगरनी है, हजारों साल या मिलियंस बिलियन साल तक जी सकती है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी फर है ना, वो एक इंसान है, मतलब एक इंसान है, उसने मैजिकल पावर सीख ली है। वो प्रॉपर एक जादूगरनी नहीं है, उसको हम फ्रीडेन नहीं बोल सकते, बिकॉज यार वो जादूगरनी नहीं है, एक इंसान है, जैसे कि मैं इंसान हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ मैजिकल पावर्स आती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जादूगरनी बन चुकी हूँ और मैं हज़ारों सालों तक जी सकती हूँ, नहीं। जो प्रॉपर जादूगरनी होती है ना भाई, वो ही हज़ारों सालों तक जी सकती है। तो यहाँ पे ये मर भी सकती है, मतलब इसकी उतनी एज लिमिट नहीं है जितनी फ्रीडेन की है। सो आई होप आप समझ गए होगे। उसी के बाद ये दोनों बहुत चीज़ें करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स पे जाती हैं। सबसे पहले ये जाती है एक अजीब से जंगल में। इसके बाद ये दोनों ना एक जंगल में जाती हैं जहाँ पे हैमल की एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो चुकी होती है। तो ये दोनों मिलके ना उसको साफ करती हैं और बिल्कुल अच्छा बना देती हैं। तो यहाँ पे अपनी जो फ्रीडेन है ना, वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है उसको देख के। इसी के बाद वो हैमल के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर चढ़ाते हैं, लगाते हैं, और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे फ्रीडेन को भी थोड़ी सी शांति मिल जाती है। और तो और ये दोनों मिलके यही नहीं करती, और भी बहुत कुछ करती हैं। कभी तालाब साफ करना, कभी गंदगी साफ करना, बहुत चीज़ें करती हैं और सभी की बहुत हेल्प करती हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हैं एंड सभी को हैप्पी करती हैं, बहुत कुछ।